हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में पार्ट सेकंड। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था यूरिया साइकिल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उसका रेगुलेशन और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। और एक पार्ट रह गया था अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन। तो आज हम उसको लेके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए, पहले हमने देख लिया कि यूरिया साइकिल के बारे में आपने पढ़ लिया है कि अमोनियम आइंस जो हैं यूरिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब बात यह आती है कि अगर कुछ यूरिया साइकिल में प्रॉब्लम हो जाए तो अमोनियम आयन सिक्रेट नहीं हो पाएंगे, एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। अब जब वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉज कर देते हैं। समझ आया आपको? वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉज कर देते हैं, लाइक कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड देखिए, एक वर्ड आता है हाइपर अमोनेमिया। हाइपर अमोनियमिया मीन्स, हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, इंक्रीज्ड। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज्ड, हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड। हाइपर आ रहा है तो हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड। अमोनेमिया मीन्स इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आइंस इन द ब्लड। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके यूरिया साइकिल में और आपका जो अमोनिया है वो बॉडी से अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर अमोनेमिया। समझ आया? और उसकी वजह से कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कोमा में जा सकता है पर्सन, उसकी डेथ हो सकती है, लाइक विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यह वर्ड ध्यान रखिएगा, हाइपर अमोनेमिया। इंक्रीज कंसंट्रेशन कहाँ होना? ब्लड में। ठीक है, अब हम बात चलते हैं रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल। देखिए, यूरिया साइकिल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। लाइक आपने बहुत साइकिल्स पढ़ी हैं, लाइक अगर टीसीए साइकिल की बात करूं मैं, या पाथवेज बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो आपने बहुत सी, तो हर बार हमने देखा कि उनका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे रेगुलेशन यूरिया साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको याद हो यूरिया साइकिल कहाँ आकर करती है? लिवर सेल में। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरिया साइकिल कहाँ आकर करती है? लिवर सेल में, जिसमें से टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में आकर करते हैं और जो 3 स्टेप होते हैं वो साइटोसोल में आकर करते हैं। इतनी बात याद है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनिए। अब क्या होगा, जो आपका पहला प्रोडक्ट बना था माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज कार्बामोइल फॉस्फेट। याद है आपको? जब HCO3 माइनस HCO3 और NH4 ने मिलके आपका क्या बनाया था? कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, जिसमें 2 ATP आपके यूटिलाइज हुए थे। तो अब ध्यान से सुनिए, अब रेगुलेशन कैसे होगा आप ये ध्यान से सुनिए। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ये एंजाइम याद है? जब HCO3 प्लस NH4 ने कार्बामोइल फॉस्फेट बनाया था तो ये एंजाइम यूज हुआ था, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ये जो है इनएक्टिव रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट अगर आपका प्रेजेंट नहीं होगा तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एब्सेंट रहेगा। अगर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज इनएक्टिव है या वर्क नहीं कर रहा है तो क्या आपकी यूरिया साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाई। तो क्या आपके अमोनियम आयन एक्सक्रीट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्या आपके अमोनियम आयन ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो आपको हाइपर अमोनेमिया डिसीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट कैसे सिंथेसाइज्ड होता है? ध्यान से सुनिए। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लूटामेट क्या बनाते हैं? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ध्यान से सुनिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लूटामेट के साथ मिलके एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनाता है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट एक्ट मीन्स एक्टिवेटर की तरह काम करता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम के लिए। समझ आया? देखिए दोबारा सुनिए, एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूटामेट के साथ मिलके एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनाएगा। अब एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है एक्टिवेट करेगा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 को, या आप कह सकते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 अपना काम तभी करेगा जब उसे एन एसिटाइल ग्लूटामेट दिखेगा अपने सामने। ठीक है, समझ आया ये? और ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ये किस एंजाइम की हेल्प से बनता है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस की हेल्प से। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक रेगुलेशन आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। अब बात आती है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने क्या देखा था कि जब लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो जब डीएमिनेशन हुआ था तो अमोनियम आइंस आए थे, ठीक है। अब ये अमोनियम आइंस या तो बायोसिंथेसिस में यूज हो जाए, ठीक है, लाइक न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है या अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है, इन सब में यूज हो जाए, या फिर ये यूरिया साइकिल के थ्रू चले जाएं, एक्सक्रीट आउट हो जाए अमोनियम आइंस। और एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन, ये अमोनियम आइन किसकी फॉर्म में, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन फॉर्म में चले जाएं। अब ये हमें समझना है कि क्या होता है ये कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन। ध्यान से सुनिए, क्या होगा, आपके एक अमाइनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है वो ब्रेक डाउन होगा, डिग्रेड होगा, डिग्रेडेशन होगी। तो क्या होता है कि द कार्बन स्केलेटन जो होता है वो 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स produced from the standard amino acid are then degraded to form 7 metabolic products। ये जो कार्बन स्केलेटन है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड आर देन डिग्रेडेड टू 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में डिग्रेड होगा। कौन कौन से वो प्रोडक्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान से सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फ्यूमारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आप सीक्वेंस से लाइक याद भी रख सकते हैं, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फ्यूमारेट, ये सब टीसी साइकिल के हैं ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट, इवन पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये सारे प्रोडक्ट्स याद रख सकते हैं। सिर्फ एक ये याद रखिएगा, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए 7 में डिग्रेड होता है। ये जो आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, जो ये कार्बन स्केलेटन है आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का, वो 7 प्रोडक्ट्स में डिग्रेड होता है। कौन कौन से हैं आपके, दोबारा सुनिए, पहला है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमारेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अब आपके अमाइनो एसिड्स को ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, और एक है कैटेगरी ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। मीन्स देखिए ध्यान सुनिए, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूकोजेनिक हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक हैं, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं। ये बात समझ आई। अब हम पहले समझते हैं कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एक्चुअल में होते क्या है। अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड इज एन अमाइनो एसिड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ आया। देखिए ध्यान से सुनिए दोबारा, आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनका कार्बन स्केलेटन डिग्रेड हो गया, कुछ पार्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स में टूट गया। हमने देखे 7 प्रोडक्ट्स होते हैं, 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। कौन कौन किस किस में टूट सकते हैं, 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में। जैसे कि आपका हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, फ्यूमारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। अब इन जो ये अमाइनो एसिड हैं हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में रख दिया है। एक है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, एक है आपके कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, और एक होते हैं ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ध्यान से सुनिए, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हम पहले बात करते हैं कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते क्या है। वो अमाइनो एसिड जो कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में, वो अमाइनो एसिड जो कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में, क्योंकि कैटाबॉलिज्म मीन्स डिग्रेडेशन, तो अब वो जो अमाइनो एसिड है वो डिग्रेड होंगे। अब वो किस में होंगे ये आपको देखना है। तो वो अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएं, जो डिग्रेड हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिग्रेडेड टू पायरुवेट और टीसी साइकिल इंटरमीडिएट सच एज अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमारेट और ऑक्सैलो एसीटेट, ऑल ऑफ विच आर प्रिकर्सर्स टू ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक क्या होते हैं, ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटो एसीटेट एंड कैन बी यूज टू सिंथेसाइज फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज। ये किस लिए होते थे, ग्लूकोज के लिए। अब ये कीटोजेनिक है तो फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज। ध्यान से सुनिए, लाइसिन और ल्यूसिन ये ऐसे 2 अमाइनो एसिड हैं जो सिर्फ और सिर्फ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। लाइसिन एंड ल्यूसिन ये और सिर्फ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो क्या होते हैं, कीटोजेनिक होते हैं। 5 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन,
ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन मीन्स तीनों एरोमेटिक, एज वेल एज थेरोनिन एंड आइसोल्यूसिन। ये क्या है? ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक। आपसे पूछा जाए कि कितने अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी है, तो आप कहेंगे 5। 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड और 2 हो गए आपके थेरोनिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो देखिए हमने एक टेबल बना ली जिससे कि आपको इजी रहे याद करने में। ये अमाइनो एसिड हैं और ये उनके एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर एंड प्रोडक्ट एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है तो देखिए अगर पायरुवेट के पाथवे से आ रहा है तो आपके कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे? एलेनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, थेरोनिन। अगर पायरुवेट इन्वॉल्व नहीं है उस पाथवे में और फिर भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका अमाइनो एसिड डिग्रेड हुआ, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए या तो पायरुवेट वाले पाथवे से आ रहा होगा या फिर पायरुवेट को वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हैं? या तो वो उस पाथवे से आ रहा होगा जिसमें पायरुवेट इन्वॉल्व हो रहा है, या तो वो उस पाथवे से आ रहा होगा जिसमें पायरुवेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर पायरुवेट इन्वॉल्व हो रहा है तो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं ऐसे? एलेनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, थेरोनिन। अगर पायरुवेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ल्यूसिन। अगर हम बात करें अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अगर आपका एंड प्रोडक्ट है तो कौन कौन से अमाइनो एसिड होंगे? आर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन। अगर आपका एंड प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है तो कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड होंगे? मैथ्यूनिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। मीन्स मैथ्यूनिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन जो है टूटेंगे और एंड प्रोडक्ट आपका होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अगर आपका एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट है तो आपके अमाइनो एसिड होंगे एस्पार्टेट एंड एस्पेरिजिन। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म को। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, होमोसिस्टिन्यूरिया, मेपल सिरप यूरिन डिसीज एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये देखिए आप जरा, देखिए मैं एक या दो बताती हूँ आपको। जैसे कि फिनाइलएलेनिन है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट होना है, लेकिन इस एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोऑक्सिलेज, इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई या ये एंजाइम एब्सेंट है, तो इसकी वजह से ये डिसीज होगी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अगर टायरोसिन कन्वर्ट होना है 3,4-DOPA में, तो अगर टायरोसिनेस एंजाइम डिफिशियंट है या एब्सेंट है तो आपको डिसीज होगी एल्बिनिज्म की। समझ आई ये बात? समझ आ रही हैं ये चीज़ें आपको? ऐसे सेम विद एल्केप्टोन्यूरिया। तो ये टेबल बना दी है मैंने, ये टेबल मैंने पाथफाइंडर से ली है, आप वहाँ से ये टेबल ले सकते हैं। अब अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो आप देख लीजिए, वैसे उसमें ऐसा कुछ डिटेल नहीं है आप, लेकिन ये टेबल याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है लाइक एल्बिनिज्म अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव है, ये चीज़ें आपको लेके पूछ ली जाएंगी और क्या डिफेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलें अगर, तो देखिए मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, कौन से मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड होते हैं अमाइनो एसिड से? देखिए ये बायोमॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कुछ, आपको पाथफाइंडर में कुछ आपको पाथवेज भी मिल जाएंगी कि लाइक दिखा रखा है उन्होंने कि कैसे मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लाइक जितना मैंने अभी तक देखा है उतना अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई पाथवे से रिलेटेड उसमें कोई क्वेश्चन आया है। तो आप सिंपल बस बायोमॉलिक्यूल्स याद कर लीजिएगा फिर प्रिकर्सर्स, लाइक ऑक्सिन प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, कैचिकोल अमीन्स लाइक उसमें डोपामीन आता है, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो उनका प्रिकर्सर कौन है? टायरोसिन। गाबा ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन, हिस्टामीन हिस्टिडीन, पॉलीअमाइंस मैथ्यूनिन एंड ऑर्निथिन, नाइट्रिक ऑक्साइड आर्जिनिन, क्रिएटिन ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन, लिग्निन फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन, पोरफायरिन ग्लाइसिन ग्लूटामेट, ग्लूटाथायोन ग्लाइसिन ग्लूटामेट एंड सिस्टीन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए ऐसा इसमें कुछ नहीं था समझने के लिए, आपको चीज़ें कुछ याद करनी पड़ेंगी, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए आपके मॉलिक्यूल्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स हो गए, रेगुलेशन बहुत इजी है, और कैटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन की वो भी एक तरीके से याद करने का ही है पूरा। तो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं, तो आप एक दो बार देखिए तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आप मैं ये जो मटेरियल है ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी,
ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।